Hello, good morning, all of you. I welcome to all of you in this video lecture of If I become mathematical and statistical papers. ठीक है, today we are going to start the topic weighted arithmetic mean. ठीक है, what do you mean by weighted arithmetic mean? ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डन किया था अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, अरिथमेटिक मीन अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी, अरिथमेटिक मीन अलोंग विथ क्लास इंटरवल्स। ठीक है, और सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू के लिए भी हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक वेटेज अरिथमेटिक मीन, हाउ टू फाइंड वेटेज अरिथमेटिक मीन। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी द वेटेज वैल्यू इज गिवन। ठीक है, वेटेज वैल्यू गिवन रहेगी, फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, इन प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी देयर इज अ वेटेज वैल्यू। ठीक है, मीन्स हियर फॉर एग्जांपल अभी एक्सरसाइज देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इजी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाउ टू डील दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज से हम लोग किस तरह से डील करते हैं। ओके, सी फाइंड द वेटेड मीन, WM से भी डिनोट करते हैं इसको, फॉर द फॉलोइंग डेटा। वैल्यू ऑफ x is given 20, 15, 14, 13, 18 and वैल्यू ऑफ वेटेज is given 34, 5, 3 है। अब इसको हम लोग अगर टैबुलेशन में करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो टैबुलेशन में बनाया मैंने, पहले x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, एट यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ वेटेज। ठीक है, वेटेज की वैल्यू, इट इज़ अवर क्वेश्चन पार्ट, ये क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है दैट इज़ 20। ठीक है, that is the value of 15, next value of x is 14। ठीक है, next value of x is 13। okay, and next value of x is 18 and the weightage of the values is also given। weightage of 20 is 3। ठीक है, weightage of 15 is 4। ठीक है, weightage of 14 is 5। ठीक है, weightage of 13 is 3। ठीक है, और weightage of 18 is 5। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वेटेज। वेटेज मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो कंपनी में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो पेमेंट रहती है वर्किंग आवर्स के बेस पे रहती है। अगर सपोज एक पर्सन है, उसने 20 आवर्स काम किया तो उसकी पेमेंट उसके अकॉर्डिंग है। दूसरा पर्सन है, उसने 15 आवर्स काम किया है पर डे, तो उसकी पेमेंट उसके बेसिस पे रहेगी। तो दैट इज़ द वेटेज वैल्यू कि उसने कितने नंबर ऑफ आवर्स काम किए हैं वहाँ पर। ठीक है, या तो सैलरी भी डिपेंड्स करती है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है तो उनकी सैलरी क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो सैलरी अमाउंट इज द वेटेज ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो वेटेज मतलब ये होता है। अब इसका हम लोगों को कंबाइन मीन फाइंड करना है, तो सेम यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जगह पे W वेटेज आ गया, और फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, x इंटू डब्लू फाइंड करें। ठीक है, x इंटू डब्लू फाइंड किए, इसकी वैल्यू निकाले, x इंटू डब्लू 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। राइट, फिर 15 इंटू 4 कितना हो गया, अगेन ये 60 हो गया। ओके, ये 60 हो गया। 14 इंटू 5 हमारा कितना आएगा, 14 इंटू 5 70। राइट, मल्टीप्लाई करके देख लोगे आप लोग, 70 आ रहा है। फिर उसके बाद 13 इंटू 3 कितना हो रहा है, 39 हो रहे हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, 18 इंटू 5 कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। ये सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सम अप कर देंगे, समेशन एक्स डब्लू। ठीक है, या हमारी वैल्यू ऐड करने पर कितनी आएगी, आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, मैं बार बार बोल रही हूँ। 319 आया, और ठीक है, टोटल वेटेज हमारे पास कितना है, तो टोटल वेटेज इसको ऐड करेंगे, ऐड दिस वैल्यूज़, तो ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मेन वाला फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इंटू डब्लू, समेशन एक्स इंटू डब्लू अपॉन समेशन डब्लू। ठीक है, समेशन एफ लेते थे हम लोग वहाँ पर, यहाँ पर एफ की जगह पे क्या आ रहा है, डब्लू यूज़ हो रहा है। फॉर्मूले में सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जगह पे वेटेज आ जाएगा। यहाँ पर 319 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। ठीक है, 20 किया तो आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो कितना हो जाएगा, 15.95 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइदर यू सॉल्व इन टेबुलेशन फॉर्म और यू सॉल्व इन दिस वे, हाँ, विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो टेबुलेशन में करते हो तो ज़्यादा इजीली होता है, और ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप लोग कोई भी चीज़ें टेबुलेशन में करो तो ज़्यादा होगा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट,
अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। ये वेटेड अरिथमेटिक मीन है, इसमें और भी डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज दी, आप लोग इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है, ये दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब यहाँ पर देखो टाइप्स दिया हुआ है, टाइप ऑफ असेसमेंट, वेटेज दिया हुआ है और कैंडिडेट्स ए बी एंड सी दिया हुआ है, ठीक है। वेटेज सबके लिए सेम है, ठीक है। कैंडिडेट्स अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए हमारे पास कैंडिडेट्स क्या किए, अपीयर हुए, और इस बेसिस पे उनको क्या करा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। फर्स्ट उनको रिटन टेस्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशंस उनका देख रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन है, और फिर उसका इंटरव्यू हो रहा है। अगर वो सारे, उसको कितने रिटर्न टेस्ट देना है, जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुआ है इंटरव्यू के लिए, उसको 5 रिटर्न टेस्ट है, 3 क्वालिफिकेशंस उसकी, 3 क्वालिफिकेशंस की जो स्टेप्स होगी वो है, और इंटरव्यूज कितने देना है, 2 देना है। अभी यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट्स क्या ए है, क्या इतनी चीज़ें अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो वो क्या होगा, टेस्ट के ये इंटरव्यू में एलिजिबल हो जाएगा, मतलब उसको जॉब मिल जाएगी। और ये बी है और ये सी है, ये कैंडिडेट्स ए है, बी है, सी है। अब इसमें से देखना है कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, यानी किसका, बाय यूजिंग फाइंड द वेटेड मीन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द कैंडिडेट्स। तो हम क्या करेंगे, वेटेज तो सबका सेम रहेगा, सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। पहले कैंडिडेट ए के लिए निकालेंगे वेटेज मीन, ठीक है। तो कैंडिडेट ए हमारा यहाँ पर है, तो क्या वेटेड मीन के लिए फॉर्मूला x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3, ठीक है। 3 वेटेज दिया हुआ है अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। वैल्यू पुटअप करेंगे, वेटेज फॉर ए के लिए निकालेंगे, वेटेज फॉर कैंडिडेट बी के लिए, और वेटेज फॉर कैंडिडेट सी के लिए। अब बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन, अभी जिसका अरिथमेटिक मीन क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा है, वेटेड मीन ज़्यादा है, वो कैंडिडेट सबसे बेस्ट रहेगा, यानी उसने सबसे अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म किया, और जिसने सबसे अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म किया है तो वो क्या रहेगा, बेस्ट चॉइस। तो यहाँ पर देखो आंसर किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, हाँ कैंडिडेट सी का वेटेज मीन क्या आ रहा है, 11.1 आ रहा है, तो ये बेस्ट आंसर है। तो इसलिए क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगा। तो चॉइस किसके लिए लेंगे हम लोग, द कैंडिडेट सी इज़ द बेस्ट चॉइस अदर देन द कैंडिडेट बी एंड ए, ठीक है। तो कैंडिडेट सी का सिलेक्शन होगा, ठीक है, जॉब के लिए। तो इस टाइप का जो रहता है ये कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपेयर करते हैं, और फिर बेस्ट चॉइस निकालते हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। इस टाइप का आपको ये सारे एक्सरसाइज पार्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों को सबको बताया है, अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल वाले। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मोड वैल्यू, ठीक है। अब मोड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोड, हाउ टू फाइंड द मोड, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 3 टाइप्स के डेटा रहेंगे, ठीक है। सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू वाले डेटा रहेंगे, ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी डेटा, और ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी। 3 टाइप्स के डेटा है। अब 3 टाइप्स के डेटा में हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है। अभी देखो सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू दिया है तो इट इज सो सिंपल टू फाइंड मोड, ठीक है। जो नंबर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा वो हमारा मोड वैल्यू होगा। देखो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इसमें रिपीटेशन के लिए कौन से वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ये देखेंगे अगर हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटेशन में क्या आ रहा है ज़्यादा सबसे, देखो 1 क्या है, एक भी मरतबा रिपीट नहीं हो रहा है, 2 भी नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 4 एक भी टाइम रिपीट नहीं हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 3 सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 इज़ आवर मॉड वैल्यू। जो भी मैक्सिमम टाइम्स अकर होगा, यानी मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होगा, वो हमारी मॉड वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख के हम लोगों को आंसर मिल जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू रिपीट हो रही है दैट इज़ आवर मॉड वैल्यू व्हेन द सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज गिवन, ठीक है। डेटा कैसा रहेगा आपका, सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू गिवन रहेगी, तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, ओके। अभी देखो अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, अगर ऐसा नंबर है और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी मोड एग्जिस्ट नहीं होगा, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयर इज नो मोड। देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रिपीट्स नहीं हो रही है, तो ऑल द नंबर्स अकर जस्ट वंस, नो नंबर्स अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, सो नो मोड इज फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर कोई भी मोड नहीं होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल और है कि और कब मोड नहीं होगा, मोड कब एग्जिस्ट नहीं होगा, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर देखो 2 2 ऐसा आ रहा है, 2 2 आ रहा है, और 3 3 आ रहा है,
ठीक है, और फिर 1 है, फिर 5,5 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, ये 2 टाइम्स रिपीट आ रहा है, ये भी 2 टाइम्स रिपीट आ रहा है, ये भी 2 टाइम्स रिपीट आ रहा है, सबका रिपीटेशन वैल्यू सेम है, तो भी क्या होगा, देयर इज नो मोड, यहाँ पर कोई भी मोड एग्जिस्ट नहीं होगा। यानी रिपीटेशन वैल्यू अगर सेम है तो भी मोड एग्जिस्ट नहीं होगा, और डिस्टिंग है तो भी एग्जिस्ट नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पर देखो, यही क्वेश्चन में 1 3 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, और 4 भी 3 टाइम्स आ रहा है, सारे नंबर्स 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो मोस्ट ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन कुछ भी नहीं आ रहा है, सबका इक्वल रिपीटेशन आ रहा है, तो देयर इज नो मोड। ठीक है, रिपीटेशन में क्या होना चाहिए, जो ज़्यादा टाइम पर रिपीट होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोड एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अभी देखो यहाँ पर ये 4 रॉ डेटा ये दिया हुआ है, 5 6 3 2 9 12 15 12 7 12, यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू गिवन है। अभी यहाँ पर अगर हमको मोड फाइंड करना है, तो रिपीटेशन में कौन सी वैल्यू आ रही पहले वो चेक करेंगे, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ओनली 12 इज रिपीट हो रहा है, 12 रिपीट हो रहा है, और 12 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमारा मोड वैल्यू क्या रहेगी, 12 रहेगी। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी, दैट इज आवर मोड। ठीक है, अभी ना मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगर देखो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू है। दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, शूज़ है उसकी साइज दी हुई है और कितने शूज़ इस साइज के बिके है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या वैल्यू, ऑब्जर्वेशन वैल्यू है हमारे पास और अलोंग विथ क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू और इट इज़ द फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे मोड फाइंड करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मोड हियर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में देखेंगे विच वन इज द हाईएस्ट नंबर। अभी हाईएस्ट नंबर कितना है हमारे पास, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कितना है, 75 है। ठीक है, तो 75 के सामने जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू रहेगी दैट इज आवर मोड। तो 75 के सामने क्या है हमारे पास, 5 है, तो 5 क्या रहेगा हमारा मोड रहेगा। 5 इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट रहेगी उसके सामने जो वैल्यू रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, मोड वैल्यू रहेगी। तो इसको भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर भी हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, ये किस टाइप का डेटा था, ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी, और पहले हम लोगों ने क्या किया था, सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यूज के लिए किया था। ठीक है, ना कम टू नेक्स्ट टाइप ग्रुप डेटा। अभी हम लोग इस पे आएंगे, ग्रुप डेटा पे आएंगे। ठीक है, अभी ग्रुप डेटा किस तरह से करते हैं, देखो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, आपको ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, अभी फार्मूले में वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई करोगे, L1 जो है ये हमारी, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी वो फाइंड करेंगे। फिर L1 जो रहेगा दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L2 जो रहेगा दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 जो रहेगा दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, F0 क्या रहेगा प्रीसीडिंग फ्रॉम हाईएस्ट, और F2 क्या रहेगा सक्सीडिंग फ्रॉम हाईएस्ट। देखो अभी किस तरह से निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप देखो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से करते हैं, डील करते हैं इस टाइप के एक्सरसाइज को। ओके, देखो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75 एंड 75 to 100 है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है 500, 700, 800, 400। अभी यहाँ पर हम लोग मॉडल क्लास, फर्स्ट वी हैव टू चूज द मॉडल क्लास, विच वन इज द मॉडल क्लास ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर मिल रही है, दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 800 अमंग दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ों में हमारा हाईएस्ट कितना 800 है। अब 800 मिला, दैट इज अवर मॉडल क्लास। हाँ, दैट इज अवर मॉडल क्लास। ठीक है, हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज द लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज वैल्यू ऑफ L1। ठीक है, और अपर लिमिट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, L2 से डिनोट करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी जो आएगी इसको हम लोग F1 देंगे, इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी इसको F0 वैल्यू देंगे, और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी इसको हम लोग क्या देंगे, F2 वैल्यू देंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मिल गई, अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई, फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। L1 कितना है 50 है, F1 माइनस F0 800 माइनस 700, ये सारी वैल्यूज़ को पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको उसको फिर 50 में ऐड करेंगे। 50 में ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज आवर मोड। ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस हम लोग इसी तरह से करते हैं। ठीक है। तो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस दे रहेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने का है और फिर उसको क्या करने का है, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड करती हूँ, बाकी लेक्चर नेक्स्ट उसमें मिलेगा। ओके।